दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है उन सभी दोस्तों के लिए जो दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं और अपने घर की साफ सफाई करके बड़े भाव के साथ दीपावली को दीपों से लड़ियों से सजाते हैं। दोस्तों सबसे पहले सभी दोस्तों को बहुत बहुत धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नरक चतुर्दशी जो है यानी धनतेरस से शुरू हो जाता है जो पर्व दीपावली का, तो ये कोई साधारण पर्व नहीं है जिसे हम कहते हैं कि यम का दीपक जलाना चाहिए। यमराज जी को कहते हैं, धर्मराज यमराज, जो कि हमारे पाप कर्मों का पुण्य कर्मों का सब लेखा जोखा करने के बाद हमें स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है। यदि नरक मिलता है तो वहाँ यमराज जी के द्वारा बहुत सारी पड़ता जैसे हमें भोगना पड़ता है, प्रताड़नाएं भोगनी पड़ती हैं। और जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसा हम कर्म करते हैं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा हमारा कर्म है वैसा फल हमें मिलता है। गीता में भी लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है। तो बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रहने वाली है। बने रहें अंत तक दोस्तों कि किस प्रकार से दीप जलाने का महत्व है और यम दीप का क्या महत्व है, उसे कहाँ जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, घर के किस कोने में किस हिस्से में जलाना चाहिए, विधि क्या है उसको जलाने की और कैसे उसका प्रयोजन क्या है जलाने का, वो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल दीपावली से पहले धनतेरस के दिन सभी देवी देवताओं का आह्वान हम करते हैं, घर में पूजा करते हैं। तो धनतेरस का जो दिन मनाया जाता है वो सौभाग्य का प्रतीक है, लक्ष्मी प्राप्ति का प्रतीक है। उस दिन समुद्र मंथन जब किया गया था तब धन्वंतरी जी का अवतार हुआ था। वो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे दोस्तों, इसलिए उनके हाथ में कलश था, इसलिए घर में नए बर्तन, नई ज्वेलरीज, नए वस्त्राभूषण, नई सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। किसी धातु से लेकर के किसी भी चीज़ की आप नई खरीद फरोख्त करते हैं। और इस दिन नरक चतुर्दशी कहा जाता है, इससे अगले वाले दिन, जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं दोस्तों। तो नरक चतुर्दशी का महत्व अपना एक खास महत्व है। उस दिन यमराज जी के निमित्त दीपक जलाया जाता है। वैसे तो देखा जाए जो विधि है, जो प्रॉपर शास्त्रोक्त विधि है, उसको देखा जाए तो 5 दिनों का ये पर्व माना गया है दोस्तों। जो दीपावली का शुभ पर्व है इसको 5 दिन का माना गया है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है नरक चतुर्दशी के ऊपर। नरक चतुर्दशी को यानी 14 को कहते हैं, धनतेरस से आगे वाला जो दिन होता है दोस्तों। लेकिन अब की बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि सही टाइम क्या है, डेट क्या है, कब धनतेरस मनाएं, कब नरक चतुर्दशी मनाएं। क्योंकि अब की बार मैंने जैसा बताया कि दीपावली के दिन अमावस्या नहीं पड़ रही है, तो इसलिए ये हजारों सालों में कभी कभी ऐसा योग बनता है। तो अब की बार ऐसा योग बन रहा है दोस्तों। और आज का जो ये टॉपिक है कि हम यम दीपक कब जलाएं, कैसे जलाएं, कहाँ पर जलाएं, उसका महत्व क्या है और उससे होगा क्या, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, शास्त्रोक्त जो है विधि से अगर जलाएं तो ये 5 दिन का पर्व है, तो 5 दिन हमें यम का दीपक जलाना चाहिए विधि से देखा जाए तो धनतेरस से शुरू करना चाहिए और भाई दूज तक, भैया दूज तक इसको जलाना चाहिए 5 दिनों तक दोस्तों। लेकिन समय का अभाव है और धीरे धीरे परंपराएं कम होती जा रही हैं। तो क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि अब धीरे धीरे एक ही दिन पर लोग आ गए हैं, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं और छोटी दीपावली कहते हैं दोस्तों। नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाया जाता है, उसका दान किया जाता है यम दीपक का। और यम दीपक जो जलाया जाता है वो अपने घर में नहीं, घर के बाहर जलाया जाता है दोस्तों। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? एक छोटी सी पौराणिक कथा आती है, मैं आपको बताता हूँ।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी जो भार्या है, उनकी जो पत्नी है सत्यभामा, एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था। सत्यभामा जी ने उनका उद्धार किया था, इसी दिन किया था, तो इसलिए ये नरक चतुर्दशी है। नरकासुर का जो उद्धार किया उसी के नाम से नरक चतुर्दशी पड़ी है दोस्तों। तो ये नरक चतुर्दशी के दिन जो संध्या काल में साय के समय सूरज जब छिप जाता है, उसके बाद में जब सभी लोग घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब जब घर पे आ जाते हैं, घर पे आने के बाद अंधेरा होने के बाद सभी जब कुशल मंगल घर पे आ जाएं तो घर के बाहर जो गेट है हमारा मेन जो मुख्य द्वार होता है उसके बाहर चौमुखा दीपक जलाया जाता है दोस्तों। चौमुखा मतलब 4 बत्तियों वाला 4 मुख होते हैं उसके दीपक के, चिराग के। उसमें सरसों का तेल डाल करके, मस्टर्ड ऑयल डाल करके, 4 बत्तियां डाल करके दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख करके तब उस दीपक को जलाया जाता है यम देवता के लिए, यमराज के लिए। वो क्यों जलाया जाता है उसका ये विधान है दोस्तों कि जो भी मरने पर हमें जो हमने पाप किया है या जीवन में जो हमारे से पाप गलती से हुआ या जानबूझ के किया है उसका हमें दंड जो मिलना है, जो उसका फल मिलना है वो यमराज जी के हाथों ही मिलता है। उन्हीं का लेखा जोखा वो सारा रखते हैं। तो नरक की यातनाओं का मुख ना हमें देखना पड़े, उसका भोग ना भोगना पड़े उन यातनाओं का, इसलिए और किसी की घर में अकाल मृत्यु ना हो उसके लिए ही ये यम का दीपक जलाया जाता है, यम दीपक दान किया जाता है कि हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो और मृत्यु पर हमारे जो पाप हैं उनको आप दूर कीजिए। हम आपका दीपक जलाते हैं, आपका पूजन करते हैं, ऐसा मन में भाव करके दक्षिण दिशा की ओर इसको जलाया जाता है दोस्तों। चौमुखा दीपक, चौमुखा दीपक जो है 4 मुख होते हैं इसके, 4 बत्तियां लगती हैं इसमें, सरसों का तेल डाल करके भर करके इसको जलाया जाता है और आटे से भी बना करके, आटे का पेड़ा बना करके टाइट सा उसको गूंद लिया जाता है और उससे भी दीपक बनाया जा सकता है, आटे के पेड़े से भी, या आप मिट्टी का दीपक भी ला सकते हैं। कुछ मान्यताएं हैं कि पुराने दीपक ही जलाए जाते हैं। पुराना दीपक आपने रखा है वैसे रखना नहीं चाहिए, नए दीपक ही यूज़ करने चाहिए। पुराने दीपक हर वर्ष प्रवाह कर देने चाहिए नदी में। नए दीपकों से ही दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी आदि ये पर्व मनाने चाहिए। अब बात करता हूँ कि वो दीपक कैसे जलाएं। मैंने बताया कि सब जब घर में आ जाएं और सब आने के बाद कुशल मंगल जब सूर्य छिप जाए, उदय हो अस्त हो जाए, उसके बाद उसको चिराग को जलाना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। और जहाँ चिराग को रखा जाता है वो मुख्य द्वार पर रखा जाता है, जो आपका बाहर गेट होता है, मेन दरवाज़ा, उस पर रखा जाता है और उसके नीचे थोड़े गेहूं के दाने रखे जाते हैं और जहाँ गेहूं नहीं होता वहाँ थोड़े चावल रख लिए जाते हैं। उसके ऊपर एक सिक्का रख लिया जाता है, कॉइन, 1 रुपया या कोई भी एक सिक्का। उसके ऊपर दीपक रखा जाता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और सभी चिराग जलाए जाते हैं, उसकी बत्तियां जलाई जाती हैं। 4 बत्तियां जो होती हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती हैं दोस्तों। और मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि 10 दिशाओं में प्रकाश हो। वैसे तो दिशाएं 10 होती हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशाएं मानी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चारों दिशाओं में प्रकाश हो और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश ना करे, उस मंगल कामना से और यमराज जी का ध्यान करके वो दीपक जलाया जाता है दोस्तों। दीपक जब हम जलाएं, पहले तो जिस स्थान पर दीपक जलाना है 1 लोटे में पानी भर करके लेके जाएं, थोड़ा जल का छींटा वहाँ दें, उसको शुद्ध करें। उसके बाद थोड़ा गेहूं के दाने या चावल के दाने वहाँ पर रखें। उसके बाद दीपक रखने से पहले एक सिक्का रखें और उसके ऊपर दीपक रखें, तेल डाल करके उसको जलाएं। और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, जैसे किसी चीज़ को ओंचते हैं, किसी चीज़ को मिनसते हैं, हाथ में जल लेकर के ओम यमाय कह करके, ओम यमाय नमः, कि हे यमराज, हम आपके चरणों में वंदन करते हैं। आप हमारे द्वारा दिया गया ये जल और ये चिराग, ये दीपक
हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप इसे स्वीकार करें। हमारे घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो और समस्त पाप हमारे दूर करें। ओम यमराजाय नमः। इस प्रकार कह करके यदि फूल भी हैं थोड़े फूल आप चढ़ा दीजिए और वो जल जो आपने ऊपर से मिनसा है, उसको ऊंचा है, उसको वहीं आगे छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप धनतेरस के दिन भी इसको कर सकते हैं दोस्तों, संध्या काल के समय जब सूर्य छिप जाता है। और नरक चतुर्दशी के दिन तो करना ही चाहिए, दीपावली के दिन भी इसको करें और अगले दिन गोवर्धन की पूजा पे भी करें, भैया दूज के दिन भी करें। ये 5 दिन का विधान होता है, लेकिन अगर आप 5 दिन ना कर पाएँ तो नरक चतुर्दशी के दिन आप इसको निश्चित ही करें, जरूर करें। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो घर में एनर्जी का लेवल है, नेगेटिव एनर्जी का लेवल, वो भी कम होता है और बाहर से कोई नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आती। तो ये आपको जरूर करना चाहिए दोस्तों। और जो कुछ लोग, कुछ दोस्त हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट में, तो वो फ्लैट के बाहर इसको कैसे जलाएंगे? तो वो मेन गेट पे ना, जो बाहर का सोसाइटी का गेट होता है वहाँ ना जला करके अपने घर के जो उनका फ्लैट है उसके बाहर ही, दहली के बाहर रख लें, जो फ्लैट में रहते हैं लोग। और जो जिनकी अपने घर हैं, कोठी हैं, बड़े मकान हैं, जो उनका मेन बिल्कुल सड़क के बाहर जो दरवाज़ा होता है, वहाँ से जैसे घर के बाहर जो भी घर का पानी होता है वो बाहर जाता है, नाली होती है या ऐसा कोई स्थान होता है, पाइप जो हमने दिया हुआ है जहाँ घर के बाहर जल की निकासी होती है गेट के बाहर, तो वहाँ पर उसको रखा जाता है दोस्तों, यम के दीपक को। तो आप ऐसा करें, जो फ्लैट्स में रहते हैं वो घर के ऊपर फ्लैट के बाहर रखें, जो मेन डोर है उनका। और जो घर में, कोठी में, मकान में अपना बना करके रहते हैं, जो बिल्कुल बाहर का दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, लोहे का गेट है या जैसा भी आपका दरवाज़ा है, उसके पास आप उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उसको रखें। तो ये कैसे रखा जाता है, कहाँ रखना मैंने आपको बताया, और क्यों रखा जाता है ये मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि इसका नरक चतुर्दशी का विधान भी मैंने बताया, क्यों इसका विधान माना जाता है दोस्तों। और नरक चतुर्दशी के दिन एक और मुख्य बात होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में तेल लगाना शरीर पे वर्जित होता है, तेल नहीं लगाते कार्तिक के महीने में, मालिश या मसाज नहीं करते, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन सुबह उठ करके तेल मालिश का विधान बताया है। उससे यमराज भगवान भी प्रसन्न होते हैं, हमारे स्वास्थ्य में बरकत होती है, वृद्धि होती है और अकाल मृत्यु से हम बचते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है दोस्तों, तेल को मालिश करने से इस दिन। उसे शास्त्रों में कहा गया है अभयंग स्नान, यानी नरक चतुर्दशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके नित्य क्रियाएं करने के बाद आप तिल के तेल से शरीर पर मालिश करें, मसाज करें। और आपको दीप दान जो करना है, यम का दीपक जलाना है जो, वो आपको घर के बाहर संध्या काल में ही जलाना है, जब अंधेरा हो जाए, सब घर पे आ जाएं। तो ये जानकारी सूक्ष्म रूप में मैंने आपको दी दोस्तों। यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई बात पूछना चाहते हो इससे संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं।